ना, मैं बोलूँगा ना। पैर ये वाला कौन बोलेगा? चल, हाँ, यहाँ से रेडी। अभी आप इधर से हटिए, आगे से। अरे एक रस्सी केवल, हाँ? एक इसके लिए रस्सी चाहिए थी ना मुझे, थोड़ा सा खींचने के लिए। किसके लिए? ये इसको उधर करूँगा तो मैडम आ जाएगी ना ऊपर। हाँ तो ये रस्सी। देख देख देख, हंसो मत। ये तो राहुल तो टाइट। मैडम ये जो आगे बेल्ट दिख रहा है ऊपर देख लो। चाल चेक कर देना। हाँ, दूर रहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा, फील्ड में रहना पड़ेगा, फील्ड आ जाएगी वो पीछे। चलो करायचे क्या? अपनी तरफ बस बस चलो। हाँ, जगह अरे हाथ छोड़ो, पैर छोड़ के कैसे चल जाती है? एक संगे जी हमारे कैसे सकता है ना? नहीं तो हमारी बात कभी ना मान लो ना। इतना दिन तेरे संगे जी हम यही काफी था। चली जाए कितना साथ में खोली के कुछ करो। रुको, हम रस्सी खोले। रस्सी को हाथ मत लगाओ। रुको, हाथ भी ढीला छोड़ो नीचे। मत जाओ, मत करो ज़्यादा। रुको, कोशिश करता नहीं। बहुत डर लगता है यार। रुको बाबू। संगे हिम्मत रख। हम थोड़ा निकालो। हिम्मत रखो। रुको, कोशिश करता नहीं। रुको। यहाँ इधर लेके आओ भाई, इधर लेके आओ। रोल। चलो दिलीप भाई। सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे इंडिया ई कॉमर्स के बारे में कुछ बताइए सर। इंडिया ई कॉमर्स ने काफ़ी हिंदी फिल्में, मराठी फिल्में, भोजपुरी फिल्में बनाई हैं, काफ़ी फिल्में रिलीज भी करी है दूसरे प्रोड्यूसर की, और काफ़ी प्रेजेंट करी है। सबसे पहला जो भोजपुरी प्रोजेक्ट था वो पवन सिंह का सरकार राज, फिर उसके बाद निरुआ का मैं सेहरा बांध के आऊँगा, फिर दिनेश जी का हमने प्रेजेंट किया निरुआ चले लंदन, फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जिसमें भी सब भोजपुरी के आर्टिस्ट थे। उसके अलावा काफ़ी फिल्में प्रेजेंट किए, मेरे को नाम ज़्यादा याद भी नहीं रहते हैं। अभी हमारी 11 फिल्में बन के रेडी है और 10 फिल्में फ्लोर पे चल रही है। सर शिकारी फिल्म को आपका सपोर्ट मिला है, इस फिल्म से किस तरह जुड़े उस बारे में कुछ बताइए सर। मनोज जी डायरेक्टर है इस फिल्म के और प्रोड्यूसर भी है, वो मेरे को पुराने से जानते हैं, तो उन्होंने बोला था कि मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जो अच्छा सब्जेक्ट है, और उन्होंने सब्जेक्ट ये सुनाया किया और अच्छा लगा, उस हिसाब से फिर मैंने कहा कि मैं इसमें ऐसे प्रेजेंटर इसमें आता हूँ, तो मैं इन्वॉल्व हुआ। सर आप लोकेशन पे आए हुए हैं, शूटिंग भी देख रहे हैं,
तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ के जो एक्टर हैं या डायरेक्टर प्रोड्यूसर कि आप सीन के साथ न्याय कर रहे हैं? सीन के साथ तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर न्याय करता ही है, लेकिन मनोज जी का ये था कि इन्होंने पहले एक स्पेल इनका कलकत्ता में कंप्लीट किया, बाद में एक रांची के पास में जंगलों में जो एक्चुअल लोकेशन होती है ट्राइबल के बीच में, वहाँ उनको प्रॉब्लम भी हुई कि कुछ आदिवासी लोगों ने इन्होंने उन पे किया। जैसा कि शिकारी सब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें लड़के लड़की जो है वो जाते हैं और फिर वो शिकारियों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो उन्होंने एक्चुअल लोकेशन ली। आज यह लोकेशन भी जो जंगल की आप देख रहे हैं कि ये मेरे हिसाब से फिल्मों के अंदर ही फर्स्ट टाइम एक्सप्लॉइट हो रही है। ये पूरी इतना घना जंगल है, तो वहाँ फिर कर नहीं पाए तो ये इन्होंने यहाँ शूटिंग की है, तो न्याय वो पूरा कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं पूरा सब क्रेन और जो भी आर्टिस्ट और जो भी भोजपुरी में प्रतिष्ठित जो नहीं रहते हैं, केवल ऐसे ही बना देते करते हैं, उनके साथ वो पूरा न्याय कर रहे हैं, पूरा प्रोडक्शन कर रहे हैं, गाने वगैरह सब उसी हिसाब से किए हैं। आने वाले जैसे भोजपुरी हो या मराठी हो या हिंदी, हाँ, इंडिया ई कॉमर्स और कौन से प्रोजेक्ट से जुड़ रही है? हमारे हिंदी के मराठी का अभी नहीं किया है, मराठी का भी नहीं चालू, बाकी हिंदी के प्रोजेक्ट हमारी वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्में और फिल्में तो चालू रहती है, ऐसे प्रोडक्शन भी और ऐसे प्रेजेंटर भी। और भोजपुरी का जैसे मैंने बताया कि जस्ट हमारी 5 फिल्मों का यूए सर्टिफिकेट मिला है और 6 फिल्में ऑलरेडी हमने सेंसर के लिए दे रखी है, तो 11 फिल्में और 10 फिल्में अभी फ्लोर पे हैं, तो टोटल 21 फिल्में हैं। और इवन सेंसर वालों ने बोला है कि भोजपुरी के अंदर आप ही के प्रोडक्शन हाउस का ऐसा है जिसमें हमको कट नहीं मिलता है, हम या सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यूए या यू दे देते हैं। तो अच्छा है कि फैमिली फिल्में बना रहे हैं, उसमें नए आर्टिस्ट भी है, पुराने भी है और सब कुछ है। आजकल जब ये सिनेमा का दौर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि नए आर्टिस्ट नहीं चल रहे हैं, पुराने नहीं चल रहे हैं या चल रहेंगे। जो अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है और सब उसको पिक्चराइज अच्छे किया और फिल्म का वैल्यू है, तो दर्शक आजकल सब स्मार्ट हो गए, वो सब देखते ही हैं फिल्में। और जैसे पुरानी अभी जो फिल्में रिलीज हुई उनकी आप टीआरपी देख लीजिए, जिसमें अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा कंटेंट है, तो इसके अंदर वो मैटर नहीं करता कि कौन है, लेकिन फिल्में सब चल रही है। और आने वाले दिनों में भी जैसे थिएटर खुल जाएंगे तो थिएटर में भी मेरे को उम्मीद है कि पब्लिक आएगी। सर, जब आप फिल्म को सपोर्ट करते हैं, आप बता रहे हैं कंटेंट पे ध्यान देते हैं, हाँ। लेकिन बहुत जगह क्या है, जो बड़े कलाकार हैं और छोटे कलाकार हैं, दो कलाकार तो दोनों ही हैं, लेकिन एक बड़े छोटे का जो गैप दिया गया है, कितना रिस्क होता है अगर छोटे कलाकार को आप ले रहे हैं? आपके मन में इस तरह का कुछ रिस्क आता है कि यार नहीं करें? नहीं, छोटे कलाकार और बड़े कलाकार में फ़र्क क्या पड़ता है? केवल कलाकार के कॉस्ट का ही फ़र्क है। बाकी आप शूटिंग के अंदर तो मैं नहीं जानता हूँ दूसरे प्रोड्यूसर का क्या, बाकी हमने तो जो भी फिल्में बनाई वो सब वैसे ही कैमरे, वैसे ही लाइटें, वैसे ही सारा खर्चा, वैसे वैनिटी, वैसे ही लोकेशन सब रखी है। तो मेन जो कॉस्ट का फ़र्क पड़ता है वो आर्टिस्ट की कॉस्ट का ही पड़ता है। आर्टिस्ट और उनके साथ जो बैगेज आता है, बस वही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क फिल्मों में ज़्यादा है नहीं। बड़ा आर्टिस्ट है, नेचुरल है, वो उनके काम कर रहे हैं, इतने सालों से करते हैं, उनके नाम से फिल्में बिकती है, तो वो ज़्यादा कॉस्ट लेते हैं। और जो नए आर्टिस्ट होते हैं वो कॉस्ट कम लेते हैं। बाकी फिल्म की मेकिंग में मैंने को नहीं लगता कि कोई फ़र्क आता है। यानी कि आप जो है कंटेंट पे ध्यान देते हैं पूरी तरह से कि कंटेंट मेन है, आर्टिस्ट मेन नहीं है, कंटेंट ज़्यादा मेन होता है जो पिक्चर को हिट की जाती है। आप हिंदी फिल्मों में भी देख लीजिए कि जो पुराने और जो नामी गिरामी आर्टिस्ट है, उनकी भी फिल्में लाइन से फ्लॉप हुई है, चाहे बड़े बड़े कितने ही, मैं नाम या नहीं लेना चाह रहा हूँ। और जो नए नए हीरो आए हैं और उन्होंने काम किया तो उनकी फिल्मों ने करोड़ों का बिजनेस अभी किया है। तो ये ट्रेंड केवल हिंदी में नहीं है, आप साउथ में देख लीजिए, आप गुजराती में देख लीजिए, मराठी में देख लीजिए। मराठी फिल्मों में भी अभी नए नए आर्टिस्ट जो 23 और 25 साल के हैं, उनकी फिल्मों ने 20-20, 30-30 करोड़ का बिजनेस किया है। तो सेम ये जब सब जगह है तो भोजपुरी इंडस्ट्री उससे अलग नहीं है, भोजपुरी में भी यही होगा। और जो आजकल जो डिजिटल ईरा आ गया है और जो लोग कोरोना काल के बाद जो डिजिटल के अंदर सारे देखने लगे, तो वो सब फ़र्क समझने लग गए हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट सबके पास आ रहा है, हाई स्पीड का आ रहा है और सब लोग हैबिचुअल होते जा रहे हैं, तो इसमें भी अभी कंटेंट बेस्ड और सब्जेक्ट बेस्ड यही काम होगा। और जिसका म्यूजिक, लोकेशन, जो सब कुछ होगा तो पब्लिक उसको लाइक करे। सबसे पहले भोजपुरी फिल्म से किस तरह जुड़े हैं, उस बारे में पहले बताइए। पहले एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग सबको तो मेरी संचिता बैनर्जी का बहुत दिलों से नमस्ते सारे दर्शकों को। एंड भोजपुरी फिल्म से मैं कैसी जुड़ी हूँ, बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताती हूँ। मैं एक हिंदी मूवी कर रही थी, रक्तधार। उस मूवी में जो ईपी थे नागेश जी, तो एक्चुअली अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि भोजपुरी फिल्म करोगे। तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने पहले कहा कि नहीं, मुझे भोजपुरी नहीं आती है और मैं नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी नहीं है, कि हिंदी बोलनी है एंड निरोगा हिंदुस्तानी 2 दिनेश जी के साथ आप आओगे।
तो फिर मैंने उनकी स्टोरी सुनी और रियली निरहुआ हिंदुस्तानी 2 ने जिस तरीके से मुझे आज यहाँ पे खड़ा किया है, तो उसके लिए मैं थैंक यू सबको बोलना चाहूँगी। सबका प्यार आशीर्वाद मिला है। आज मैं एक के बाद अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ी हूँ, अच्छी अच्छी मूवी कर रही हूँ एंड मैं बहुत खुश हूँ। मैम, बड़े कलाकार के साथ काम करने के बाद जब आप नए कलाकार के साथ काम करते हैं तो आपको कितना लगता है कि रिस्क है उसके अंदर कि मेरी पिक्चर फिल्म फ्लॉप हो जाएगी या हिट हो जाएगी, उस बारे में? मुझे नहीं लगता है कि बड़े एक्टर, जब मैं नहीं थी भोजपुरी में तो दिनेश जी जैसे बड़े एक्टर मुझे चांस दिया है, तो मुझे भी लगता है कि हर एक्टर को चांस देना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए। एंड आप जब दूसरे के साथ काम करोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा। और कंटेंट बहुत ज़रूरी है। क्या कंटेंट है एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो पोर्ट्रे कर रहे हैं कैरेक्टर को, तो ये बहुत डिपेंड करता है। शिकारी फिल्म में आप किस तरह का रोल निभा रही हैं? मैं अभी नहीं बताऊंगी कि फिर नहीं जाएंगे देखने के लिए, ये सस्पेंस है। बहुत ही क्यूट कैरेक्टर है एंड सबके लिए एक मैसेज है कि मैं सब कुछ नहीं बता सकती हूँ। एंड बहुत ही खतरनाक मूवी है एंड एंटरटेनमेंट न्यू कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री को मिलेगा। में ज़रूर लड़ाई होती है, नहीं लेकिन आप लोग के आपसे संबंध किस तरह के हैं? नहीं किसी और के कितनी साथ लड़ाई है? मेरी किसी के साथ लड़ाई नहीं होती है। किसी के साथ नहीं, अभी तक तो नहीं और आगे भी नहीं होगी। जब ये प्रोजेक्ट आपके पास लेके आया शिकारी है और इसमें जंगलों का सीन होगा, थोड़ा सा इसमें मेकअप वोकअप नहीं होते हैं बहुत अच्छी तरह से और चोट लगने की ज़्यादा गुंजाइश होती है, तो आपको डर लगा था कि ये फिल्म करें या नहीं करें? नहीं, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता है। खाली इससे डर लगता है और भूत से डर लगता है और भगवान से, और किसी चीज़ से डर नहीं लगता है। काम करने आई हूँ तो बस। 26 जनवरी आ रही है, आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे देशवासियों को? एक्चुअली हम लोग 1 साल कैसे करके कोरोना के साथ फाइट किया है, वो बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। और इंडिया में मैं बहुत प्राइड फील करती हूँ कि इंडिया आज सब कुछ सह लेते हैं एंड ओवरकम कर लेते हैं। तो 26 के लिए मैं सच में दिल से सबके लिए बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सबका और भी अच्छा हो, जो भी जिसका भी ड्रीम हो सब पूरा हो जाए एंड जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम। हम बानी रोहित सिंह मटरू और आज अपन सेट शिकारी के सेट पर आयल बनी। बहुत थोड़ी देर पहले मुझे एक तीर लगा जिससे मेरी जान निकल गई और पूरा ब्लड था, तो होटल गए और आए। तब तक आप लोग के सामने मैं मुखातिब हो गया। बस यही क्वेश्चन आप लोग करें और मैं जवाब दूँ तो अच्छा रहेगा। सर, क्या रोल है सर आपका इस मूवी में? इस फिल्म में मेरा एक कैरेक्टर है, 4 लोगों की ये कहानी है, 4 दोस्तों की कहानी है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई हीरो है या कोई हीरोइन है। अमूमन मैं ज़्यादातर कॉमेडी करता हूँ सारे फिल्मों में, और इसमें कॉमेडी के साथ साथ कुछ सीरियस भी है। कहानी रिवील नहीं करूँगा क्योंकि शिकारी फिर मज़ा नहीं आएगा। वो शिकारी लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, वो जब पर्दे पे आएगी तब पता चलेगा। सर, कितना एंजॉय कर रहे हो सर ये शूटिंग को आप? सर, और लोग से इतना दूर आ का गए। मतलब होता है एंजॉय। रोहित सिंह मटरू मेरा निकनेम है और मटरू मतलब मस्ती, मटरू मतलब एंजॉय और मटरू मतलब धमाल। तो जिस फिल्म में होता हूँ सिर्फ मस्ती ही करता हूँ सर, और साथ में सबको करवाता भी हूँ। सर, क्या कॉमेडी देखने मिलेगा सर इस मूवी में हमें? जो आप मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना बाकी फिल्मों में, भोजपुरी की बाकी फिल्मों, क्योंकि ये बहुत अलग किस्म की फिल्म बना रहे हैं हमारे डायरेक्टर महोदय। सर, आपको एक कॉमेडी एक्टर की तरह से जाना जाता है। आपको देखते ही दर्शक जो है हंसने लगते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट आपके पास आया तो आपको कैसा लगा कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, थोड़ा सा उस वक्त शिकारी जब मेरे पास आया तो एक कॉलेज स्टूडेंट के रूप में मुझे दिखाया गया। तो मैंने कहा सर, मैं तो कॉलेज कहीं से दिखता नहीं कॉलेज स्टूडेंट, बिकॉज बाकी सब बहुत जूनियर है मेरे से। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, एक कैरेक्टर है जो पिछले 5 साल से कॉलेज में फेल हो रहा है, आपका डिमोशन होता जा रहा है, बाकी लोग प्रमोट होते जा रहे हैं। तो कॉलेज स्टूडेंट्स का मैं एक तरह से लीडर कहिए उसको, या फिर उनको वर्चस्व बनाने वाला आदमी कहिए, तो वो कैरेक्टर में मैं उन लोगों का एक सीनियर हूँ और दोस्त भी हूँ। तो ऐसा ही है कि रैंकिंग लेने के चक्कर में उनसे दोस्ती हो जाती है बस। सर, प्रोड्यूसर डायरेक्टर हम क्या कहना चाहेंगे और जो हीरोइन है मूवी में, उनके बारे में? देखिए, इस फिल्म में जो डायरेक्टर हैं मनोज तोमर जी हैं, हमारे प्रेजेंटर अनिल कावरा जी हैं जिन्होंने बहुत सारी भोजपुरी मूवी में प्रोड्यूस भी किया है और बहुत प्रोड्यूसरों को सपोर्ट करते हैं। वो अनिल कावरा साहब का सहयोग मुझे लगता है कि 99% प्रोड्यूसरों को रहता है
और काबरा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। भोजपुरी नहीं होते हुए भी भोजपुरी को इतना प्रमोट करना अगर कोई अदर पर्सन करता है तो कम से कम मन बहुत प्रसन्न होता है और बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक हीरोइन की बात है तो इसमें संचिता बनर्जी जी हैं, हमारी एक और हीरोइन है मोनालिका प्रसाद जी हैं, और एक जोया जी हैं, पल्लवी मणि भट्टाचार्य जी हैं, और पल्लवी गिरी करके एक नई लड़की हैं जो शायद बिहार से आई हैं, यहाँ पहली बार मुंबई आके काम कर रही हैं। तो बस मज़ा आ रहा। अरे हाँ, एक और एक्टर हैं गौरी शंकर जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। हीरो हमारे दो हैं, रोशन और एक मुकेश ओझा। ये इन लोगों से ये पिघलाया गया है, ये कहानी बनाई गई है। तो मज़ा आ रहा है सर, और इन्जॉय करना। आप लोग आ गए मीडिया वाले तो लग रहा है कि बस ये फिल्म तो ब्लास्ट हो गई। सबसे पहले चैनल देख रहे तमाम दर्शकों को सोनालिका प्रसाद का नमस्कार, हाय। फिल्म शिकारी में मेरा रोल का नाम अदिति है, और इसमें एक तरीके का ये है कि शी इज़ वेरी शाई टाइप की लड़की है वो, और उसके मनपसंद लड़के के साथ अभी अभी उसकी एंगेजमेंट हुई और बहुत जल्द शादी होने वाली है। सो बिफोर डूइंग शादी वो लोग फ्रेंड्स अपने प्लान किया है जंगलों में जाने का, और जंगलों में क्या कुछ होता है तो वही सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है। एंड आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा अभी फंसी सी दिख रही होंगी, बिकॉज रीजन बिहाइंड कि अभी जस्ट मैंने एक स्टंट किया लाइफ में पहली बार हार्नेस में, मैं उल्टा लटकी रही, तो मुझको ऐसा लग रहा था अभी भी ना मैं रिलैक्स फील नहीं कर पा रही हूँ। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो मनोज एस तोमर सर हैं, प्रोड्यूसर भी वही हैं, और इस फिल्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनिल काबरा सर। शिकारी फिल्म जब आपके पास लेके आई गई, आपका क्या रिएक्शन था इस? जो मेरे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनोज एस तोमर सर, तो उनके साथ मैं एक फिल्म कर रही थी लास्ट ईयर 2019 में, यस करेक्ट। तो उस बीच क्या हुआ था कि उनके दिमाग में तब ये स्क्रिप्ट चल रही थी, और मेरे ख्याल से शायद तब तक प्लान हो चुका था। देन ही सेड कि वो एक मूवी प्लान कर रहे हैं और उस मूवी के लिए तुम बिल्कुल फिट हो, और फिर 2020 में हम लोगों को शूट करना था, एंड वी ऑल नो बिकॉज ऑफ कोरोना सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई। सो फाइनली 2021 हम लोगों ने शूट किया, आधा पार्ट यहाँ भी शूट किया, एंड 2020 के दिसंबर में हम लोगों ने रेस्ट ऑफ द पार्ट शूट किया। आपके आने वाली अपकमिंग जो मूवीज है, फिल्म्स है, उस बारे में कुछ बताइए क्या? रवि किशन जी जब माननीय रवि किशन जी जब सांसद बने गोरखपुर में पहली बार, तो उसके बाद उन्होंने जो फिल्म किया था, तो आई वाज द लकीएस्ट वन कि उनकी उस हिसाब से पहली हीरोइन मैं रही सांसद बनने के बाद। फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ बहुत ही जल्द पर्दे पर आएगा, उस फिल्म की ट्रेलर और हालांकि जो पोस्टर है ओम जय जगदीश जिसमें रवि किशन जी भी है, मैं भी हूँ, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ मैं उनके अपोजिट में हूँ, तो ये दो पोस्टर्स जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। फिल्म गुमराह और फिल्म गुमराह, सड़क धनिया जो हमारे प्रेजेंटर्स हैं अनिल काबरा सर, उनकी भी फिल्म जो है मैंने की है। तो कुल मिलाकर मुझको लगता है कि 7-8 फिल्म तो रिलीज पर है इस साल। अभी जस्ट आपने बताया कि आप उल्टे लटकते हैं, तो इस तरह अगर कहानी रहती है और तो किरदार किस तरह पसंद करते हैं, मतलब आप अपनी लाइफ में किस तरह का करना चाहिए? मुझको एडवेंचर बहुत पसंद है, लाइफ में कुछ हटके हमेशा होना चाहिए। मोनोटोनस अगर मुझको इतना पसंद होता तो शायद अभी तक मैं टीवी सीरियल्स में रह रही होती, लेकिन टीवी सीरियल्स पहले मैं न्यूज़ चैनल में थी, न्यूज़ चैनल से निकल कर टीवी सीरियल में आई, टीवी सीरियल से निकल करके फिर भोजपुरी में आई हूँ, और भोजपुरी में भी मैं बहुत खुश हूँ कि थैंकफुली हमारे जो मेकर्स हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। शायद लॉकडाउन में थोड़ा दिमाग खुला और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, और मैं खुश हूँ एक्चुअली। 2-3 स्टंट्स और मैंने बहुत इसमें डिफिकल्ट किए जो मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था, एंड नाउ आई एम थिंकिंग दैट आई शुड लर्न मार्शल आर्ट, और लाइक जैसे कैटरीना कैफ करती हैं एक्शन सीक्वेंसेस, मैं भी उस तरीके से कर सकूँ। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज ऑन लोकेशन शूट चालू है शिकारी मूवी को लेके, आपका क्या रोल है और किस तरह का शूट हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। जी, पहले तो मेरे सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। और आज जो मैंने शूट किया था वो काफ़ी टफ था वो, और मुझे हम लोग को मेरी जो पार्टनर है एक्ट्रेस, वो हम लोग आज उल्टे हैंग होके हम लोग को एक्ट करना था, जो काफ़ी टफ था, लेकिन मज़ा भी आया, बहुत अच्छा लगा। और इसमें मैंने एक कपल का रोल किया है। सर किस टाइप का रोल था आपका? इसमें क्या रोल है आपका मूवी में? इस मूवी में मेरा रोल है कि हम लोग एक फ्रेंड सर्कल रहते हैं,
इसमें से कि मेरा एक एंगेजमेंट रहता है, उसके लिए हम लोग एक पिकनिक करने के लिए जंगल में निकलते हैं। तो उसी पर वो पूरा स्टोरी बेस है, फिर कैसे कैसे हम लोग क्या क्या फेस करते हैं जंगल में, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। सिर्फ कॉमेडी कर रहे हैं या हम लोग सीरियस पूरा मूवी? ये पूरा एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। आपको सब मिलेगी, सब तरह का मसाला मिलेगी, कॉमेडी भी मिलेगी, थ्रिल भी मिलेगी, एडवेंचर भी मिलेगी, सब चीज़ देखने को मिलेगी। सर आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि भोजपुरी की जो फिल्म है जो आप कर रहे हैं, ये वो भोजपुरी फिल्म बिल्कुल अलग होती है। जब ये प्रोजेक्ट आपके पास लेके आया गया तो कितने शौक हो गए आप? सर मेरे लिए तो बहुत सफर में बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि एक ऐसा स्क्रिप्ट और कंटेंट मिले जिससे करे मज़ा आए करने में। तो हमारे डायरेक्टर मनोज सर जब ये स्टोरी मुझे बताया तो मैं तो पूरा एकदम पागल हो गया कि नहीं मुझे ये करना है। ये बहुत हटके एक फिल्म बन रही है जो कि एक मैसेज भी लेके आ रही है पूरी जनता के लिए, एक मैसेज लेके आएगी मूवी की क्या बदलाव होना चाहिए और किस चीज़ पर हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए, एक पॉल्यूशन बेस्ड। सर शूटिंग करके कितना मजा आया आपको? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। टीम बहुत बढ़िया है और सब डायरेक्टर सर ये सब बहुत अच्छी टीम है हमारी, सब अपना जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेस है सब बहुत बढ़िया है, मज़ा बहुत आ रहा है। दर्शकों से क्या अपील करेंगे इस मूवी के बारे में? दर्शकों से मैं यही अपील करूँगा कि ये मूवी बहुत हटके बन रही है भोजपुरी में। हमारी टीम जितने हैं सब बहुत मेहनत की है, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मनोज सर बहुत मेहनत की है इस चीज़ पर कि कुछ हटके हम लोग जनता को दर्शक को दें कि उनको देख के और मज़ा आए, कुछ हटके मसाला मिले उन लोगों को। ये मैं देखो कहूँगा कि बहुत मेहनत लगी हमारी टीम की, जरूर जाकर देखें इस मूवी को और अपना आशीर्वाद प्यार जरूर दें। एक कड़वा सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूँ, लेकिन एक ही सेंटेंस में आपको जवाब देना है। इसमें और हीरोइन भी हैं, काफ़ी हीरोइन है, आपको किसकी एक्टिंग ज़्यादा पसंद आई? नहीं किसकी क्या बोले, सब मजे हुए कलाकार है, सब बहुत मजे हुए कलाकार है। मैं तो खुद इनसे सीख रहा हूँ, इतने मजे में लोग कलाकार है पहले से इंडस्ट्री में, तो सब बहुत अच्छे कलाकार हैं। कोई किसी से वो कंपैरिजन नहीं, सबके अपने अपने एक्ट है, सबके अपने अलग अलग रोल है, तो सब अपने बहुत अच्छे से निभा रहे हैं रोल, इसमें कोई कंपैरिजन। सबसे पहले ये जानना चाहें कि शिकारी फिल्म ये किस तरह की फिल्म है? नमस्कार। शिकारी फिल्म एक्चुअली ये एक एडवेंचर फिल्म है। ये इसमें थ्रिल है, मतलब ऑडियंस के हिसाब से हमने सब कुछ रखा है इसमें। भोजपुरी में एक नया चीज़ हम लोग ला रहे हैं, पहली बार एक हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं शिकारी के थ्रू। मतलब हमने इसे फॉरेस्ट में, पूरा डीप फॉरेस्ट में शूट किया इस फिल्म को। 90% खतरनाक लोकेशनों पे हमने शूट किया है और कुछ नया है। लोगों को बहुत मज़ा आएगा इस चीज़ को देखने में कि जंगल में कैसे एक्चुअली क्या है कि हमारी फिल्म के जो हीरो हीरोइन जो कास्ट है वो जंगल में जाते हैं और फंस जाते हैं और उसके बाद उनके साथ क्या क्या होता है उस जंगल में, यही हमारी फिल्म है। और इस फिल्म के थ्रू हमने एक मैसेज भी दिया है समाज को कि पर्यावरण का अगर हम नुकसान करते हैं तो उसका इफेक्ट मानव जीवन पर क्या पड़ता है। अच्छा सर, अगर बात करें तो आज के कुछ शॉट के बारे में बताइए कि किस तरह का शॉट शूट किया गया इधर? एक्चुअली हम लोग शूट कर रहे थे, हमारी फिल्म के 2 कैरेक्टर हैं, सोनालिका जी हैं और रोशन शर्मा हैं। ये लोग भाग रहे थे, अचानक कहीं पे कुछ फंदा डाला हुआ था, उसमें वो ट्रैप हो जाते हैं और उल्टा लटक जाते हैं और वहाँ पे उनके साथ बहुत गलत होता है। वही हम दिखाना चाह रहे थे, वही कर रहे थे हम शूट। सर भोजपुरी फिल्म जो है एक बदलाव की तरफ झुक रहा है। फिल्म की टाइटल बहुत अच्छा है, शिकारी है, लेकिन एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर के कंधे पर एक फिल्म को हिट कराने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये बदलाव वाली फिल्म जो भोजपुरी फिल्म से एकदम अलग होकर बना रही है, किस तरह से इस फिल्म को आप रिकवरी करेंगे? देखिए, रिकवरी तो 100% हमें मालूम है कि होगी, क्योंकि ऑडियंस भी आज भोजपुरी की जो है वो बदलाव चाहती है। एक ही चीज़ देख देख के वो लोग भी थक गए हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो हम देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या उन्हें चाहिए, वो हमेशा लिखते हैं, हमेशा वो मैसेज के थ्रू या किसी भी जरिए से हमें बताते हैं कि कुछ चाहिए। तो हमने इसीलिए इस फिल्म के जरिए कुछ अलग करने की कोशिश की और हमें भी देखना है कि ऑडियंस इससे कितना इम्प्रेस होती है। शिकारी फिल्म की शूटिंग कहाँ हुई? इसका शिकारी फिल्म की शूट हमने कलकत्ता में किया, उसके बाद हमने झारखंड के बहुत सारे लोकेशनों पे किया, गिरिडीह वगैरह। उसके बाद हम यहाँ कर रहे हैं मुंबई के बदलापुर में। शिकारी फिल्म में अभिनेता और अभिनेत्री किस तरह से उनका आपने चयन किया, चुनाव किया, उस बारे में बताइए। एक्चुअली हमने इस फिल्म के सारे कैरेक्टर जो चुने हैं, जैसा हमें चाहिए था, एक्चुअली हमने उस टाइप के ही लोगों को ढूंढा कि वो हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से, हमारे कैरेक्टर के हिसाब से एकदम फिट बैठे। और हमने इस पर बहुत मेहनत की कैरेक्टर भी चुनने में। इस फिल्म में किस तरह के गाने हमको देखने को मिलेंगे? इसमें आपको हर तरीके के गाने हैं, जैसे रोमांटिक सॉन्ग है,
दोस्ती वाले सॉन्ग्स हैं और मतलब फुल इंजॉय जो आज की ऑडियंस को चाहिए वो हमने सब रखा है। गाने बहुत ज़्यादा इस फिल्म में नहीं हैं, लेकिन जो भी गाने हैं अपने आप में कमाल के। सर मटरू जी को आपने किस तरह मनाया है, जो कि एक कॉमेडी कलाकार हैं? आप जब उनके पास ये प्रोजेक्ट लेके गए तो आपने उन्हें किस तरह से मना लिया कि भाई ये शिकारी में आप काम कीजिए? एक्चुअली मटरू जी को जब मैंने कॉन्सेप्ट सुनाया तो सुनते ही वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने बोला, खुद से बोला कि मनोज जी मैं इस फिल्म को करूँगा, मुझे किसी भी कीमत पे इस फिल्म को करनी है। तो मुझे भी लगा, क्योंकि कैरेक्टर उन्होंने सुना और फिल्म का कॉन्सेप्ट सुना तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। बोले कि मैं ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी चाहता था कि वो हमारी फिल्म में आए। इस फिल्म को इंडिया ई-कॉमर्स का सपोर्ट मिला है अनिल कावरा जी का। अनिल कावरा जी के बारे में कुछ बताइए। अनिल कावरा जी एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत सेंसिटिव बने, अच्छे समझदार है। वो भी चाहते हैं कि कुछ बदलाव भोजपुरी सिनेमा में हो। जब मैंने उन्हें अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि मैं ये बनाने जा रहा हूँ तो उनका रिएक्शन भी बहुत अच्छा था। उन्होंने बोला वाह, मैं तो चाहता था कि कुछ चीज़ें ऐसी हों कि लोगों को कुछ अलग देखने को मिले। तो उन्होंने बोला कि हम एकदम इस फिल्म के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हमारी तरफ से आपके। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।